हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। आज हम जिला सीरीज़ में आगे पढ़ेंगे अल्मोड़ा जिला। इससे पहले मैं आपके लिए काफ़ी सारा जिला सीरीज़ पढ़ा चुकी हूँ। अब हमारे 2 या 3 जिला सीरीज़ रहते हैं, उसके बाद हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं अल्मोड़ा ज़िला की डिटेल क्या है। आप साथ साथ मेरे साथ ऐसे ही अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो अल्मोड़ा है, अगर इतिहासकारों की बात करें हम, तो इतिहासकार जो E.T. एटकिंसन थे, ठीक है, एक इतिहासकार थे आपके E.T. एटकिंसन। तो इनके अनुसार, ठीक है, अगर अल्मोड़ा ज़िले की जो डिटेल की हम बात करें तो इतिहासकार E.T. एटकिंसन के अनुसार चंद्रवंश के 43वें राजा भीमचंद्र ने अल्मोड़ा को 1530 में बसाया था, ठीक है। अगर बात करें कि जो अल्मोड़ा है उसका गठन कब हुआ था, ठीक है, कब बना था, तो वो बना था आपका, कब बसा था अल्मोड़ा, 1530 ईस्वी में। जैसा कि आप देख सकते हैं 1530, ठीक है, 1530 में बना था। और अगर कभी पूछा जाता है कि अल्मोड़ा को किस वंश के राजाओं ने बसाया था, तो आप देख सकते हैं कि राजा भीमचंद्र, जो कि किस वंश के हैं, ये है आपके चंद्रवंश के। कौन से? राजा भीष्मचंद्र। और अगर पूछे कि जो राजा भीष्मचंद्र थे वो चंद्रवंश के कौन से में राजा थे, तो आप देख सकते हैं कि ये थे आपके 43वें, ठीक है, 43वें राजा थे आपके राजा भीष्मचंद्र। तो इनके द्वारा जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा ज़िले का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, गठन हुआ था, बसाया गया था। सबसे पहले कब? 1530 में बसाया गया था। और 1563 में, ठीक है, अगर बात करें हम 1563 की, तो 1563 ईस्वी में राजा बालोचंद्र ने चंपावत से अपनी राजधानी यहाँ स्थानांतरित कर इसका नाम मुगल प्रभाव के कारण आलमनगर रखी थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि जो राजा बालोचंद थे उन्होंने चंपावत से अपनी राजधानी अल्मोड़ा कब स्थानांतरित करी, तो वो की थी आपके 1563 ईस्वी में, ठीक है, 1563 ईस्वी में किसने किया था। और अगर कभी पूछा जाए कि किन्होंने आपके 1563 ईस्वी में अपनी जो राजधानी चंपावत थी वहाँ से स्थानांतरित करके कहाँ पे क्या बोलते हैं, अल्मोड़ा में स्थानांतरित की थी, तो वो की थी आपके राजा बालोचंद्र, ठीक है। इन्होंने चंपावत से, कहाँ से? चंपावत से अपनी राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित कर इसका जो नाम रखा था, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे क्या था, मुगलों का काफ़ी प्रभाव था, तो इसी कारण इन्होंने अल्मोड़ा का नाम उस टाइम पे, जब 1563 में इन्होंने चंपावत से अपनी राजधानी यहाँ स्थानांतरित करी, तो इसका नाम रख दिया था आलमनगर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप बहुत ही ध्यान से हर एक पॉइंट को देखें, समझें और अपने दिल दिमाग मस्तिष्क सब पे भर के रख दीजिए, ठीक है, रखी थी। जिसके बाद अब क्या हुआ, जब ये 1563 में चंपावत से अपनी राजधानी को अल्मोड़ा लाए, जहाँ पे कि इन्होंने क्या करा, अल्मोड़ा का नाम आलमनगर रखा था, तो उसके बाद ये क्या हुआ, आलमनगर से क्या हुआ, इसके बाद ये अल्मोड़ा हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें कि 14वीं सदी, ठीक है, 14वीं सदी में कत्यूरियों द्वारा, किनके द्वारा? कत्यूरियों द्वारा जो बसाया गया था अल्मोड़ा, वो तो चंद्र शासकों द्वारा, चंद्रवंशों द्वारा, और कौन से, जो राजा भीष्मचंद्र के द्वारा बसाया गया था अल्मोड़ा को 1530 में। लेकिन देखिए 14वीं सदी में क्या हुआ, 14वीं सदी में कत्यूरियों द्वारा बनाया गया खगमरा किला था, क्योंकि पूछा जाता है कि जो खगमरा किला है वो किनके द्वारा बनाया गया है, तो जो खगमरा किला है आपका वो बनाया है आपके कत्यूरियों के द्वारा। और कब बना है? 14वीं सदी में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें कि 1817 ईस्वी में, ठीक है, 1817 में यहाँ रामजे कॉलेज, कौन सा कॉलेज? रामजे कॉलेज, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि 1817 ईस्वी में यहाँ रामजे कॉलेज, छावनी, कचहरी, नॉर्मल स्कूल,
आदि बना, ठीक है, क्योंकि कई बार पूछा गया है। रामजे कॉलेज या फिर छावनी अल्मोड़ा में कब बना, तो ये बना था आपके 1817 में, 1817 ईस्वी में, ठीक है, बना। तथा 1864 में, 1864 में नगर पालिका का गठन हुआ, ठीक है। नगर पालिका का अगर गठन कभी पूछा जाए कि अल्मोड़ा में नगर पालिका का गठन कब हुआ, तो वो हुआ था आपके 1864 ईस्वी में, ठीक है, का गठन हुआ। और 1892 में इसे जिला मुख्यालय बनाया गया। अगर जिले की बात करें हम कि अल्मोड़ा को जिला मुख्यालय कब बनाया गया है, तो ये बनाया गया था आपका 1892 में। अब देखिए, कई तरीके से पूछा जा सकता है इसमें प्रश्न कि अल्मोड़ा को जिला मुख्यालय कब बनाया गया, उसे एक जिला कब घोषित किया गया, तो वो होगा आपका 1892 में। लेकिन अगर पूछा गया कि अल्मोड़ा को सर्वप्रथम कब बसाया गया, तो वो था आपके 1530 ईस्वी में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही अच्छे से आपको क्या करना है, इन प्रश्नों के आंसर को सही करना है। अब देखिए यहाँ पे कि कभी इस नगर में 360 नौले थे। कभी क्या था, जो अल्मोड़ा है यहाँ पे कितने 360 नौले थे, जो कि वर्तमान शहर में फोर्ट मायरा किला, अभी जो वर्तमान जो टाइम है वहाँ पे जो अल्मोड़ा है उसमें फोर्ट मायरा किला, लाला बाजार, कुड़िंद मूर्तियाँ व मुद्राओं का संग्रहालय, नंदा देवी मंदिर और टमट्योड़ा, जो कि टमट्योड़ा क्या होता है, ये तांबे का बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। आपका कौन सा, टमट्योड़ा, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि टमट्योड़ा कहाँ पे है और क्या है, ये इसके अंतर्गत क्या आता है। तो आप देख सकते हैं जो टमट्योड़ा है ये तो अल्मोड़ा के अंतर्गत अल्मोड़ा में है और इसमें तांबे के बर्तन बनाए जाते हैं, तो उसी के लिए तांबे के बर्तनों को बनाने के लिए ही प्रसिद्ध है आपका टमट्योड़ा। मोहल्ला आदि दर्शनीय है। इस नगर के आसपास अगर देखें हम अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा जो नगर है इसके आसपास आपको डियर पार्क, ठीक है, डियर पार्क, चितई मंदिर, कसार देवी का मंदिर, सिमतोला, मोहन जोशी पार्क, ब्राइट एंड कर्नल आदि दर्शनीय स्थल हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय नेहरू जी अल्मोड़ा कारागार में कुछ दिन बंद थे। पूछा जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय, आपको प्रश्न ऐसे पूछ देंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय नेहरू जी किस कारागार में कुछ दिन बंद थे, तो वहाँ पे आपको अल्मोड़ा ऑप्शन में दिया होगा। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप अच्छे से वहाँ पे सही आंसर करके आ सकते हैं। अब देखिए कुछ पर्यटक स्थल है जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में हम देखते हैं। पहला इसमें एक पर्यटक प्रमुख दर्शनीय स्थल है वो है आपका विरणेश्वर मंदिर। देखिए जो विरणेश्वर मंदिर है यह विंसर पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर, विंसर पहाड़ी पर झंडीधार स्थल पर राजा कल्याण चंद्र द्वारा कब 730 से लेके 739 ईस्वी के दौरान उनके द्वारा, किनके द्वारा, राजा कल्याण चंद्र के द्वारा निर्मित भगवान शिव का, किसका, भगवान शिव का यह मंदिर है। अगर पूछा गया कि विरणेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है। और किस पहाड़ी पे है आपका विरणेश्वर मंदिर, तो ये है आपका विंसर पहाड़ी पर। आप अगर जिला सीरीज को बहुत ही ध्यान से देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप काफ़ी सारे प्रश्नों को सही करके आ सकते हैं। बस वही ज़रूरत है कि हम हर चीज़ को डिटेल में और अच्छे से समझें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि विरणेश्वर का जो मंदिर है यह आपके विंसर पहाड़ी पर है। और झंडीधार कौन सा स्थल है, अगर पूछा गया कि अल्मोड़ा में किस स्थल पर है आपका विरणेश्वर मंदिर, तो यह है आपका झंडीधार स्थल पर। और राजा जो कल्याण चंद्र जी थे उनके द्वारा यह निर्मित किया गया है। अगर पूछा जाए कि किसने निर्मित किया विरणेश्वर मंदिर को, तो ये क्या था, राजा कल्याण चंद्र ने। और जो विरणेश्वर मंदिर है ये भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ से पूरा अल्मोड़ा शहर, ठीक है, जो पूरा अल्मोड़ा है वो शहर और हिमालय की कई चोटियाँ व सूर्यास्त का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। अब देखिए इसमें चीतल मंदिर, ठीक है, चीतल मंदिर, कसार देवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर और गोलू मंदिर प्रसिद्ध हैं। तो प्रमुख जो स्थल हमने पढ़े थे उसमें विरणेश्वर मंदिर में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और क्या क्या
प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। अब जो अगला है वो है आपका रामशिला मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट जो दर्शनीय स्थल में या फिर पर्यटक स्थल की बात करें हम, तो अल्मोड़ा में जो अगला है वो है आपका रामशिला मंदिर। देखिए, यह मंदिर अल्मोड़ा नगर के मध्य में स्थित है। अगर कभी पूछा जाए कि रामशिला मंदिर अल्मोड़ा में कहाँ पर स्थित है, तो देखें ये अल्मोड़ा के मध्य में बिल्कुल बीच में है आपके रामशिला का मंदिर, जो कि क्या है, देखिए चंद्रवंशीय राजाओं के समय यह स्थान मल्ला महल कहलाता था। जो अल्मोड़ा नगर है उसके जो बीच में जहाँ पे कि आपका रामशिला का मंदिर है, यह जब चंद्रवंशीय राजाओं का समय था तो उस टाइम पे इसे क्या कहा जाता था, मल्ला महल कहा जाता था। ठीक है, यही उनका अष्टमहल दुर्ग भी है। जो रामशिला मंदिर है यही क्या है, उनका अष्टमहल दुर्ग भी स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट कि 1588 में इस अष्टमहल दुर्ग के मध्य में राजा रूपचंद्र ने, किसने, राजा रूपचंद्र ने इस रामशिला मंदिर समुद्र की स्थापना कराई थी। अगर पूछा जाए आपसे कभी कि जो रामशिला मंदिर है आपके अल्मोड़ा में, तो इसका स्थापना किसने कराई थी, तो ये कराई थी आपके राजा रूपचंद्र जी ने। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका अल्मोड़ा में वो है नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी का जो मंदिर है, ठीक है, नंदा देवी ये जो मंदिर है अल्मोड़ा नगर में स्थित कुमाऊं की मध्यकालीन कला, ठीक है, कुमाऊं की क्या है, मध्यकालीन कला की उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। आपका कौन, नंदा देवी परिसर। ठीक है, तो नंदा देवी का जो मंदिर है ये आप देख सकते हैं कि अल्मोड़ा जो नगर है वहाँ पे स्थित है और कुमाऊं की मध्यकालीन कला की उत्कृष्टता के लिए नंदा देवी परिसर में क्या है, आपके 3 देवालय है। पूछा जाता है कि जो अल्मोड़ा में नंदा देवी का मंदिर है वहाँ पे कितने क्या है देवालय हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 देवालय स्थित हैं। नेक्स्ट देखिए इसी में जो पॉइंट है कि कमिश्नर ट्रेल द्वारा, जो कमिश्नर ट्रेल थे उनके द्वारा मल्ला महल की नंदा प्रतिमाओं को पर्वतेश्वर, कहाँ पर, पर्वतेश्वर मंदिर में रखे जाने के पश्चात यह नंदा देवी मंदिर कहलाया। देखिए पूछा जा सकता है कि जो कमिश्नर ट्रेल थे उनके द्वारा मल्ला महल की नंदा देवी जो प्रतिमाएं हैं उनको कहाँ पे रखवाया गया था, तो वो रखवाया गया था आपके पर्वतेश्वर मंदिर पर। कहाँ पर, पर्वतेश्वर मंदिर पे रखा गया था। किसको, नंदा की जो प्रतिमाएं हैं, जो मूर्तियां हैं उनको रखा था। और इसी के बाद क्या कहा जाने लगा, नंदा देवी का मंदिर। इससे पहले इसे क्या कहते थे, पर्वतेश्वर मंदिर। ठीक है, तो उसके बाद से ये क्या कहलाने लगा, नंदा देवी का मंदिर। अब देखिए कि यहाँ पे जो नंदा देवी का जो मंदिर है अल्मोड़ा में, तो यहाँ पर प्रत्येक साल भाद्रपद की जो अष्टमी होती है उस दिन यहाँ पे क्या होता है, एक विशाल मेला लगता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि जो अल्मोड़ा का जो नंदा देवी का मंदिर है वहाँ पर विशाल मेला कब लगता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष हर साल यहाँ पे भाद्रपद की अष्टमी को, कब, भाद्रपद की अष्टमी को विशाल मेला लगता है। अब देखिए जो अल्मोड़ा का अगला पर्यटक स्थल है वो है आपका गणानाथ। ठीक है, गणानाथ। देखिए जो अल्मोड़ा है वहाँ से अगर हम देखें तो गणानाथ 47 किलोमीटर, ठीक है, 47 किलोमीटर दूर ताकुला के निकट गणनाथ का शिव मंदिर एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है। कहाँ पे है ये, एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है। यहाँ शिवलिंग पर, जो गणानाथ में जो शिवलिंग है यहाँ पर आपके क्या होता है, प्राकृतिक रूप से मतलब अपने आप स्वयं ही जल टपकता है। इसकी चोटी पर मल्लिका देवी का मंदिर भी स्थित है। इसकी चोटी पर गणानाथ का जो शिवलिंग वाला जो मंदिर है, गणानाथ में जो शिव जी का मंदिर है उसी की चोटी पर है आपका मल्लिका देवी का मंदिर भी स्थित है। अब
जो अल्मोड़ा है उसमें जो अगला पर्यटक स्थल है वो है आपका कटारमल सूर्य मंदिर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है कि कटारमल जो मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता ही होना चाहिए कि अल्मोड़ा में कटारमल सूर्य मंदिर स्थित है। देखिए अल्मोड़ा से अगर हम देखें कटारमल सूर्य मंदिर की बात करें तो अल्मोड़ा से लगभग 15 किलोमीटर, कितने 15 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम की ओर स्थित यह मंदिर उत्तराखंड शैली का है। ठीक है, कौन सी शैली का है? उत्तराखंड शैली का है, जिसका निर्माण अगर हम देखें कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण तो ये हुआ था आपका 9वीं 10वीं सदी में। ठीक है, और किसने किया था? राजा कटारमल ने कराया था। उसी के कारण जो मंदिर है उसका नाम क्या पड़ा था? कटारमल सूर्य मंदिर। ठीक है, और इसका जो निर्माण था ये कब हुआ था? 9वीं 10वीं सदी में, और राजा कटारमल ने कराया था। इस मंदिर में जो मुख्य प्रतिमा है वो बड़ादित्य सूर्य की है। किसकी है? सूर्य मंदिर है तो यहाँ पे उनकी ही क्या है? सूर्य देव की ही, बड़ादित्य जो सूर्य है उनकी क्या है? मुख्य प्रतिमा है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण, नरसिंह, कुबेर और महिषासुर मर्दिनी आदि की भी मूर्तियाँ इस मंदिर में स्थित है। अब देखिए जो अगला पॉइंट है कटारमल सूर्य मंदिर का, कि इस मंदिर का कपाट वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय जो कि कहाँ पे है? नई दिल्ली में रखा हुआ है, जो अपनी विशिष्ट काष्ठ कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। काष्ठ कला या फिर शिल्प कला भी हम कह सकते हैं, तो उसके लिए प्रसिद्ध है आपका कौन सा? कटारमल सूर्य मंदिर का जो कपाट है। ठीक है, और ये वर्तमान में कहाँ पे है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। अब देखिए जो सूर्य देव का जो मंदिर है कटारमल मंदिर, तो इसी मंदिर के समीप गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान भी क्या है? स्थित है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि किस मंदिर के समीप क्या है? गोविंद बल्लभ पंत संस्थान स्थित भी है, तो वो भी है आपके कटारमल जो कि सूर्य देव का मंदिर है वहीं पर। वहीं पे क्या है आपका? गोविंद बल्लभ पंत और हिमालय पर्यावरण संस्थान भी है। और यहीं क्या है आपका? कुमाऊं क्षेत्र का रणचंडी मंदिर भी है। पूछा जाता है कि कुमाऊं क्षेत्र का जो रणचंडी मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो भी आपके कटारमल जो सूर्य देव का मंदिर है उसी के निकट में स्थित है आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, अब अल्मोड़ा में जो अगला हम पर्यटक स्थल देखेंगे तो वो है आपका चितई मंदिर। ठीक है, अल्मोड़ा में चितई मंदिर। देखिए जो चितई मंदिर है यह अल्मोड़ा नगर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस रहस्यमयी, देखिए क्या है ये? रहस्यमयी है। रहस्यमयी मंदिर की बड़ी मान्यता है। यहाँ के जो गोलू देवता है या फिर गोलू देवता है वो मनोकामनाओं को बहुत शीघ्र क्या करते हैं? पूरा करते हैं, और पूरा करने के साथ ही साथ ये क्या करते हैं? आपके न्याय भी देते हैं। क्या? मनोकामनाएं तो पूर्ण करते ही हैं। जो चितई मंदिर है वहाँ पे जो गोलू देवता है ये मनोकामनाओं को तो बहुत जल्दी पूर्ण करते ही हैं, साथ ही साथ ये क्या करते हैं? न्याय भी शीघ्र देते हैं। जो जिन्होंने न्याय न करा हो अगर वो यहाँ पे अपनी अर्जी लगाते हैं तो ये अपने भक्तों को न्याय भी जरूर देते हैं। इस स्थल को परमोच्च न्यायालय माना जाता है। जब यहाँ पे न्याय मिलता है तो इसी कारण इस स्थल को क्या माना जाता है? आपका परमोच्च न्यायालय भी माना जाता है। अब देखिए अगला है इसमें सोमेश्वर। ठीक है, सोमेश्वर ये जो दर्शनीय स्थल है ये भी है आपके अल्मोड़ा में जो सोमेश्वर है उसके बारे में देखते हैं कि अल्मोड़ा कौशानी मार्ग पर, कहाँ पर? अल्मोड़ा कौशानी मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग अगर देखें तो 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मंदिर का जो निर्माण था वो 700 ईस्वी में राजा सोमचंद्र ने। पूछा जाता है कि सोमेश्वर मंदिर की स्थापना या फिर उनका निर्माण, सोमेश्वर मंदिर का निर्माण
किसने करवाया था, तो आपको पता होना चाहिए कि राजा सोमचंद्र जी ने कराया था सोमेश्वर मंदिर का निर्माण। और कब करवाया था? 700 ईस्वी में। ठीक है। यहाँ की गई पूजा, माना जाता है कि अगर सोमेश्वर में जो पूजा की जाती है उस पूजा को काशी में, जो काशी है, काशी में की गई पूजा के तुल्य माना जाता है। ठीक है। इस मंदिर के पास एक नौला भी है और किंवदंती है कि कभी यह जो प्राचीन नौला था वो दूध का एक क्या था? कुंड था। ठीक है। जो नौला है आपके सोमेश्वर मंदिर के पास में, तो किंवदंती है, बोला जाता है, प्राचीन ये कहा जाता है कि जो वो नौला था वो पहले क्या था? दूध का था। दूध का क्या था? एक कुंड था। लेकिन झूठा हो जाने के बाद, जब से वो झूठा हो गया तो उसके बाद से यह पानी में बदल गया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सोमेश्वर भी। यहाँ से भी कई टाइप से प्रश्न बन सकते हैं। आयोग आपसे पूछ सकता है कि जो सोमेश्वर मंदिर है अल्मोड़ा में, उसका निर्माण कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि 700 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था सोमेश्वर मंदिर का निर्माण, तो वो किया था आपका राजा सोमचंद्र जी ने। और यहाँ जो पूजा की जाती है वो किसके तुल्य होती है? जो पूजा काशी में होती है तो उसी के तुल्य होते हैं। या फिर देखिए, यहाँ से ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन से मंदिर में, जो कौन सा ऐसा मंदिर है कि उसके पास एक क्या था? प्राचीन दूध का एक कुंड था। ठीक है। या फिर ऐसा कौन सा प्राचीन नौला है जो दूध के कुंड का था? कौन से मंदिर के पास है? तो आपको पता होना चाहिए कि सोमेश्वर जो कि अल्मोड़ा में है, तो उसी मंदिर के पास में क्या है? एक प्राचीन नौला था जो कि पहले क्या था? दूध का एक कुंड था, लेकिन झूठा हो जाने के बाद ये पानी में बदल गया। अब देखिए, जो अगला है अल्मोड़ा में आपका दर्शनीय स्थल, वो है शीतला खेत। कौन सा? शीतला खेत। यह अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर, कितने? 35 किलोमीटर दूर और रानीखेत व अल्मोड़ा के मध्य में स्थित है आपका शीतला खेत। यहाँ पर शाही देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। देखिए, जो शीतला खेत है यहीं पे क्या है आपका? शाही देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर प्रायः स्काउटिंग के कैंप भी लगते हैं। और भारत रत्न प्राप्त जो है, हमारे भारत रत्न प्राप्त पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, नाम इतना प्रसिद्ध नाम है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत, तो इनका जो जन्म स्थल है, ठीक है, ग्राम खूंट, वो भी यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ अनेक प्रकार के फलों के बाग मिलते हैं। और यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर प्राचीन शाही देवी का भी क्या है? मंदिर स्थित है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शीतला खेत भी कई तरीके से यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से इसे देखें। अब देखिए, जो अगला पर्यटक स्थल है आपका अल्मोड़ा से, वो है आपका जालना। कौन सा है? जालना। देखिए, जो जालना है यहाँ पर विविध प्रकार के फलों, ठीक है, जो जैसे कि खुबानी, सेब, नाशपाती, आलू बुखारा इत्यादि का क्या है? विशाल उत्पादन होता है। कहाँ पे? जालना में। जालना जो कि कहाँ पे है आपका? अल्मोड़ा ज़िले में है। और अल्मोड़ा ज़िला जैसे कि आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आता है। जालना नामक जो स्थल है अल्मोड़ा में, यहाँ पे क्या है? आपके विविध प्रकार के जो फल होते हैं, जैसे खुबानी, सेब, नाशपाती, आलू बुखारा इत्यादि का क्या है? विशाल उत्पादन होता है। देखिए, अगला जो प्रमुख पर्यटक स्थल है अल्मोड़ा में, वो है आपका जागेश्वर मंदिर समूह। देखिए, मैं 100% तो नहीं, लेकिन 90% आपसे कह सकती हूँ कि इतने कम समय में इतनी अधिक जानकारी आपको और कहीं भी नहीं मिल सकती है। और मैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं आपके लिए 2-3 बुकों से कंटेंट को तैयार करती हूँ, तो आप ज़रूर इसे ध्यान से देखें, सपोर्ट करें। अगर आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन जो बेल होती है उससे आप ऑन ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगली जो भी वीडियोस मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब देखिए, जो जागेश्वर मंदिर समूह है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं
तो यह अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। और जटागंगा किसके किनारे है? जागेश्वर मंदिर जटागंगा के किनारे 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जागेश्वर मंदिर समूह में पूछा जा सकता है कि कितने छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जागेश्वर मंदिर समूह है, यहाँ पे आपके 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, जिसमें से अभी क्या है, जिसमें से 25 अभी भी ठीक अवस्था में है। यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। जो सबसे बड़ा मंदिर समूह है वो अल्मोड़ा, जो राज्य है उसका सबसे बड़ा जो मंदिर समूह है वो है आपका जागेश्वर मंदिर समूह। अगर पूछा गया कि अल्मोड़ा का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है, तो वो है आपका जागेश्वर मंदिर समूह, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, जिसमें से 25 अभी भी क्या है, ठीक अवस्था में है। अब देखिए, पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ पहले क्या था, 150 मंदिर थे। कितने थे? 150 मंदिर थे पहले यहाँ पे। और इसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी क्या कहा जाता है, क्योंकि पूछ सकते हैं पेपर में आपसे, आयोग के द्वारा ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का 5वां धाम कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जागेश्वर मंदिर समूह है, यह उत्तराखंड का क्या है, आपका 5वां धाम कहा जाता है। ठीक है। अब 8 से 10वीं सदी में निर्मित इन मंदिरों का निर्माण कत्यूरी राजाओं, ठीक है, किसने किया था इन मंदिरों का निर्माण? कत्यूरी राजाओं शालिवाहन देव। किसने? शालिवाहन देव जो कि क्या थे, कत्यूरी राजा थे। तो उन्होंने कराया था जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से आप देखें। यहाँ जागनाथ महामृत्युंजय पंच केदार, ठीक है, जो जागेश्वर मंदिर समूह है, यहाँ पे आपका जागनाथ और महामृत्युंजय और पंच केदार, दंडेश्वर, कुबेर, लक्ष्मी व पुष्टि देवी के मंदिर प्रमुख है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ का जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो है आपका मृत्युंजय मंदिर। वो सबसे विशाल अगर मंदिर की बात करें तो वो है दीनदेश्वरा है। ठीक है। यहाँ के प्राय सभी मंदिर केदारनाथ शैली में निर्मित है। अगर पूछा गया कि जागेश्वर मंदिर समूह के जो सभी मंदिर हैं वो किस शैली के हैं, तो वो हैं आपके केदारनाथ शैली में, ठीक है, निर्मित है। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर उत्तर में प्राचीन वृद्ध जागेश्वर मंदिर भी स्थित है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो जागेश्वर मंदिर समूह। अब देखिए, अभी का जो अल्मोड़ा जिला जो है उसका जो अगला दर्शनीय स्थल है, प्रमुख पर्यटक स्थल है, वो है आपका द्वाराहाट मंदिर समूह। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखें। द्वाराहाट मंदिर समूह, देखिए अल्मोड़ा से ये आपका 138 किलोमीटर की दूरी पर स्थित द्वाराहाट हिमालय की द्वारिका, किसकी? हिमालय की द्वारिका के नाम से जानी जाती है। द्वाराहाट जो मंदिर समूह है, ये आपके जो द्वाराहाट है, ये आपके क्या होता है, हिमालय की द्वारिका के नाम से जानी जाती है। और यह कत्यूरी जो राजा थे, कत्यूरी राजाओं के कला प्रेमी एवं धर्मनिष्ठा का प्रतीक है। अब देखिए, आपसे सीधा ऐसे पूछ सकते हैं कि कत्यूरी राजाओं के कला प्रेमी एवं धर्मनिष्ठा का प्रतीक कौन है, तो वो है आपका क्या बोलते हैं, द्वाराहाट मंदिर समूह। ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट इसमें कि 11वीं सदी में, 11वीं से लेके 12वीं सदी में यहाँ 30 मंदिरों एवं 365 बावड़ियों का निर्माण करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, कौन? राहुल सांस्कृत्यायन ने इन मंदिरों का निर्माण काल 11वीं तथा 12वीं सदी बताया है। किसने बताया है कि जो द्वाराहाट मंदिर समूह है इसका नाम 11वीं और 12वीं सदी में हुआ था, ये बताया था आपके महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने बताया था। ठीक है। इस मंदिर समूह में जो ये
द्वाराहाट मंदिर समूह है। इस मंदिर समूह में सबसे बड़ा व उत्कृष्ट देवालय गुर्जर देव का मंदिर भी है। ठीक है, जो ये द्वाराहाट मंदिर समूह है, इस मंदिर समूह में सबसे बड़ा व उत्कृष्ट देवालय, सबसे बड़ा है जो कि और उत्कृष्ट देवालय गुर्जर देव का मंदिर है। मंदिर के 3 समूह हैं, 3 समूह हैं इस मंदिर के, जो कि क्या है, कचहरी, मनिया और रत्नदेव के नाम से प्रसिद्ध है। तो देख सकते हैं आप कितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, कितने महत्वपूर्ण ये जानकारी है। बहुत ही ध्यान से देखें और अपने नोट्स भी ज़रूर तैयार करें। अब देखिए, जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो अगला आपका दर्शनीय स्थल है वो है आपका विभांडेश्वर। ठीक है, विभांडेश्वर जो स्थल है यह आपका द्वाराहाट से लगभग 5 किलोमीटर, कितना, 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित विभांडेश्वर मंदिर को स्थानीय लोग उत्तर का काशी क्या मानते हैं, उत्तर का काशी मानते हैं। किसको, विभांडेश्वर को। ठीक है, जो कि आपके द्वाराघाट से, अगर आप द्वाराहाट देखें तो द्वाराहाट से ये केवल 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित है विभांडेश्वर मंदिर। और स्थानीय लोग इसे क्या बोलते हैं, उत्तर का काशी भी मानते हैं। देखिए, विश्व जो संक्रांति होती है इसके अवसर पर यहाँ शालदेव विखौती, कौन सा, शालदेव विखौती प्रसिद्ध मेला भी लगता है। पूछा गया है पहले भी और उम्मीद है मुझे कि आगे भी कई पेपरों में ये प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा कि शालदेव विखौती मेला कहाँ पर लगता है। तो ये आप देख सकते हैं कि अल्मोड़ा के विभांडेश्वर मंदिर में लगता है आपका शालदेव विखौती का प्रसिद्ध मेला। अब देखिए, जो अगला पर्यटक या फिर दर्शनीय स्थल है अल्मोड़ा का वो है आपका दूनागिरी। प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं इन टॉपिकों से, तो आप ज़रूर इनको ध्यान से देखें, समझें और नोट ज़रूर करें। ठीक है, देखिए, जो दूनागिरी है यह आपके द्वाराहाट से 14 किलोमीटर, कितना, द्वाराहाट से 14 किलोमीटर की दूरी पर दूनागिरी का मंदिर स्थित है। ठीक है, पुराणों के अनुसार दूनागिरी ही द्रोणाचल पर्वत है। ठीक है, जो पुराणों के अनुसार अगर हम देखें तो जो दूनागिरी है वो ही क्या है, आपका द्रोणाचल पर्वत है। ठीक है, यह मंदिर वैष्णवी शक्तिपीठ, कौन सी, वैष्णवी शक्तिपीठ है। जो ये दूनागिरी जो मंदिर है ये क्या है, आपका एक वैष्णवी शक्तिपीठ भी है। इस मंदिर की स्थापना 1183 में हुई थी। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है दूनागिरी। छोटा सा ये पॉइंट है लेकिन यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। हो सकता है ऐसा पूछा जाए इस बार कि जो द्रोणाचल पर्वत है या फिर जो द्रोणागिरी जो मंदिर है वह कौन सा शक्तिपीठ है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो मंदिर है ये आपका क्या है, वैष्णवी शक्तिपीठ है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1183 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए, नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट है रानीखेत। ये भी कहाँ है, आपके अल्मोड़ा जिला के अंतर्गत आता है रानीखेत। देखिए, रानीखेत के बारे में कुछ देखते हैं कि झूलादेव पर्वत, ठीक है, झूलादेव पर्वत श्रृंखला पर पर्यटकों की नगरी रानीखेत अल्मोड़ा से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ नीचे गगास, ठीक है, इसके जो नीचे है वो गगास नदी बहती है। कई बार पूछा जा सकता है कि जो रानीखेत है वहाँ पर कौन सी नदी बहती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये है रानीखेत है यहाँ पे क्या नीचे कौन सी नदी बहती है, गगास नदी बहती है। और पास ही, इसी के पास में ही क्या है, नागदेव ताल भी स्थित है। यहाँ सेना के कुमाऊं रेजिमेंट, कौन सा, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी है आपके रानीखेत में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है इसलिए पूछा जा सकता है कि कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये है आपका रानीखेत में, जो कि अल्मोड़ा जिला के अंतर्गत आता है। एवं एक संग्रहालय भी यहाँ पर स्थित है। और यह समुद्र तल से अगर देखें तो रानीखेत 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहा जाता है कि चंद्र जो राजा थे उनकी रानी जिया रानी, जो चंद्र राजा थे उनकी जो रानी थी जिया रानी इधर से जा रही थी। ठीक है, वो कहीं
इधर से गुजर रही थी तो उन्हें यहाँ क्या लगा था, काफ़ी अच्छा लगा था, तो वो कुछ दिन यहीं रुक गई थी। और जहाँ पे वो रुकी थी, जहाँ उन्हें अच्छा लगा था रुकी थी, तो वहाँ पर क्या था, एक खेत था। और बाद में वह खेत ही क्या हुआ, रानी खेत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो देख लीजिए आप कि क्या तथ्य है, रानी खेत नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ पे है। अब देखिए अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है, जो अंग्रेज़ थे उनके द्वारा 1869 में 1869 में आधुनिक रानीखेत की स्थापना हुई थी। अगर पूछा गया कि अंग्रेज़ों के द्वारा आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपके 1869 में, 1869 में। ठीक है, अब देखिए अमेरिका के जो न्यायाधीश थे, ठीक है, अमेरिका के न्यायाधीश थे विलियम डोगल्स ने इसे विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन माना था। पूछा जा सकता है कि अमेरिका के न्यायाधीश विलियम डोगल्स ने किस स्थल को सर्वोत्तम हिल स्टेशन माना था, तो वो है आपका रानीखेत, जो कि आपके अल्मोड़ा में है। और अल्मोड़ा जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आता है। अब देखिए जो तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय थे आपके लॉर्ड मेयो, उनको रानीखेत क्या था, अति प्रिय लगता था। ठीक है, रानीखेत में मनकामेश्वर, कौन सा, मनकामेश्वर मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, झूला देवी मंदिर, शिव मंदिर और कालिका मंदिर, चौबटिया, भालूबाद हेड़ा खान मंदिर, ताड़ी खेत, शीतला खेत, मंजा खाली व नागदेव ताल आदि क्या हैं, दर्शनीय स्थल हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न में इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा कि हो सकता है पूछ ले कि कालिका मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रानीखेत जो स्थल है उसी के नज़दीक है, जो कि कहाँ पे है, अल्मोड़ा ज़िले के अंतर्गत आता है। तो काफ़ी सारे जो मैं डेली 5 प्रश्न आपके लिए बनाती हूँ, तो उसमें भी ज़रूर आप देखिएगा कि यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न बने थे। ठीक है, अब देखिए जो अगला है अल्मोड़ा में पर्यटक स्थल, वो है आपका चौबटिया। ठीक है, दर्शनीय स्थलों में ये है अब अगला चौबटिया। चौबटिया जो कि कहाँ पे है, आपके अल्मोड़ा में है। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि रानीखेत से 10 किलोमीटर, कितने, 10 किलोमीटर की दूरी पर है आपका चौबटिया। इसे आर्चर्ड, किसने, आर्चर्ड कंट्री, ठीक है, फलोद्यान के देश के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछ दिया जाएगा आपसे कि आर्चर्ड कंट्री के नाम से किस स्थल को जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो चौबटिया है उसे क्या कहा जाता है, आर्चर्ड कंट्री या फिर फलोद्यान का देश, क्या, फलोद्यान का देश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्या है, जो फल संरक्षण एवं शोध केंद्र तथा सरकारी सेब बागान भी स्थित है आपके चौबटिया में, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप ज़रूर इसे ध्यान में रखें। अब जो थोड़ी बहुत जानकारी रह गई है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि अल्मोड़ा से अगर कुछ भी प्रश्न पूछा जाए तो आपका छूटे। अगला देखिए झूला देवी या राम मंदिर। देखिए ये रानीखेत से 7 किलोमीटर की दूरी पर चौबटिया मार्ग पर स्थित है। यह स्थान दुर्गा देवी, ठीक है, तथा भगवान राम के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछा गया कि झूला देवी राम मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये क्या है आपका, दुर्गा देवी तथा भगवान राम के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है आपका जो दर्शनीय स्थल है अल्मोड़ा में, वो है तारी खेत। देखिए जो तारी खेत है यह रानीखेत से 8 किलोमीटर दूर स्थित यह स्थान गांधी कुटी तथा गुलू देवता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है आपका तारी खेत। और अगला लास्ट पॉइंट रह गया है चौखुटिया। तो चौखुटिया के बारे में आपको बता दें कि कत्यूरी जो राजवंश थे उनके किला अवशेष तथा काली व वैष्णो मंदिर के लिए प्रसिद्ध है आपका चौखुटिया। ठीक है, यह जो स्थल है वो रानीखेत से 54 किलोमीटर की दूरी पर और रामगंगा के तट पर स्थित है। अगर पूछा गया कि चौखुटिया
किस गंगा के तट पर या फिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये है आपके रामगंगा के तट पर स्थित है चौखटिया। और यहाँ से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, द्वाराहाट स्थल है। तो ये था आपका अल्मोड़ा जिला सीरीज़, ठीक है। इससे पहले भी मैं आपको काफ़ी सारे जिला सीरीज़ पढ़ा चुकी हूँ, तो आप ज़रूर उनको प्लेलिस्ट में जाके सारी जिला सीरीज़ को देखें। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियोस, मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं तो सपोर्ट कीजिएगा और ऐसे ही मेरे साथ बने रहें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब सारी पढ़ाई कीजिएगा और सक्सेस हो जाइएगा। फिर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप सक्सेस हो गए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियोस में। बाय एंड टेक केयर।